हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो आज की रीडिंग का थीम ये है कि लव लाइफ के एरिया में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या गाइडेंस आ रही है। कलेक्टिव रीडिंग है और रेमेडी या गाइडेंस के लिए भी एक कार्ड देखेंगे। तो थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। मैं कलेक्टिव से ओके गाइस, तो आपका पहला कार्ड है यहाँ पर पास की पोजीशन में द हाई प्रीस्टेस, प्रेजेंट की पोजीशन में थ्री ऑफ पेंटिकल्स और फ्यूचर की पोजीशन में यहाँ पर द जजमेंट। मुझे ऑलरेडी एक मैसेज मिल गया है एंड गाइडेंस के रूप में देखेंगे एस ऑफ कप्स आया है, गाइडेंस या रेमेडी के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है प्रेजेंटली। डिसअलाइनमेंट दिख रहा है दोनों पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर। और पास्ट में जैसे आपको इंट्यूशन थी कि कुछ, या तो आपको ना ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग रही है कि या तो ये डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है या फिर ये फोर्स्ड है। ये दो एक्सट्रीम्स है। आपको कहने का इंट्यूशन था, या तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपको इंट्यूशन था कि यार मैं कितना ही कर लूँ ये रिलेशनशिप एंड होगा ही, या फिर अदरवाइज आपको ये था कि यार कुछ तो बात है इस रिलेशनशिप में या इस बंदे में या इस बंदी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अट्रैक्शन, एक्सट्रीम ड्राइव और एक्सट्रीम कोइंसिडेंसेस आपने फेस किए हैं इस पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ। प्रेजेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। आपको ऐसी फीलिंग है, आई डोंट नो कितनी सच है या कितना 100% ट्रू है कि नहीं है, बट आप इस एनर्जी में हो। जो एनर्जी आई एम जस्ट रीडिंग दैट, आप इस एनर्जी में हो कि शायद थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है, लेट्स से एक थर्ड पर्सन नहीं इन्वॉल्व की एनर्जी भी है। तो आप ना जैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, आप शेयर कर रहे हो किस तरीके से आपका रिलेशनशिप है, या फिर आप ये चाहते हो दूसरे पर्सन, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स, फैमिली से, अपने कज़न्स हो गए, मतलब किसी भी तरीके की ग्रुप ऑफ पीपल से आप शेयर कर रहे हो। जैसे कि शायद आप अब शादी करना चाहते हो तो वो शेयर कर रहे हो, मतलब किसी तरीके की बातचीत चल रही है। प्रेजेंटली मुझे ये एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। एंड फ्यूचर में देखो बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग आई है फ्यूचर में। जिन लोगों के लिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व वाली सिचुएशन है, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड व्हील है आपके रिलेशनशिप में, तो बहुत जल्दी रेवलेशन है इस चीज़ की। आपको ये बात पता चल जाएगी अगर है तो। द जजमेंट से बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा, कोई छुपा नहीं सकता। अगर मान लो आपका पार्टनर छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं छुपाएंगे, छुपा ही नहीं सकते, छुपा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स हैं जो पर्दाफाश करेंगे इसे, इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे साथ, मुझे पता था ये बंदा गड़बड़ है, देखो उसने फिर से गड़बड़ करी, उसने फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई या इधर उधर मुंह मारा, जो भी व्हाटएवर। तो उन लोगों के लिए तो आप चिंता मत करो, रेवलेशन है। दे विल फेस देयर कर्मास। जिन्होंने गड़बड़ की है आपके साथ, दे विल फेस देयर जजमेंट, डोंट वरी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी इनोसेंट। आपने हमेशा फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की कोशिश की, बट अगर सामने वाले पर्सन से आपको छल कपट मिलेगा तो उनका कर्मा ऊपर वाला देखेगा। आपको अपने कर्मास को डिस्टॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड गाइडेंस के रूप में फिर आपके लिए एस ऑफ कप्स भी आया है ना। लेट्स से अगर मान लीजिए रिलेशनशिप
आज आपके सामने पता चल गया और आप अभी शादीशुदा नहीं हो या एक फ्यूचर नहीं सोचा था अभी तक, तो आप बच गए ना यार। आप ये भी तो सोचो। फिर एस ऑफ कप्स आया है गाइडेंस में, रेमेडी में एस ऑफ कप्स, है ना। तो सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का मैसेज है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन रेजोनेट हो रही है ना, उन लोगों को हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके साथ आपको अगर ये डर है ना, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आई हो इस रिलेशनशिप में, या मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसी फीलिंग आई हो। तो आपको ना ये एस ऑफ कप्स के साथ पर्सनल सेल्फ हीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करने की गाइडेंस है, करने की मैसेज है आपको यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और लेट्स से अगर थर्ड पार्टी वाला मैसेज नहीं है, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी फैमिली है, एक शादी है, एक्सेप्टेंस है फैमिली का, और उसके लिए भी आई थिंक एक येस है यहाँ पर। पॉजिटिव कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस, दोनों सिचुएशंस में, चाहे एंड भी हो रहा है ना, देखो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ऐसा रिलेशनशिप एंड हो जाए तो ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी बहुत सारी सॉरो, बहुत सारी सैडनेस, आप बच जाओगे। देखो मेरी बात मानो, आई नो ब्रेकअप्स आर पेनफुल, बट सम टाइम इट इज़ डेस्टिन, ठीक है। और मुझे ना यहाँ से एक और मैसेज मिल रहा है, हो सकता है जिनके लिए ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाली सिचुएशन है, स्पेसिफिक उस केस में ये कार्मिक लेसन्स है। आई थिंक ये लूप चल रहा है, और कभी आप किसी लाइफ टाइम में आप चीट करते हो, किसी लाइफ टाइम में आपके पार्टनर चीट करते हैं आपको। इसको ही कार्मिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम साइकिल परपेचुएटर और मतलब विक्टिम की सफल होती रहती है। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली कार्मिक सिचुएशन है, और अगर कार्मिक सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो तो आपको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस देनी पड़ती है और हीलिंग करनी पड़ती है। कई बार आपको खुद से द्वार खुल जाते हैं, जैसे ये टैरो रीडिंग है या वीडियो देख रहे हो उसमें गाइडेंस मिल रही है आपको, तो कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाती हैं। कई बार आपको क्या है कि आप किसी हीलर को जानते हो, अपने अपने सर्कल में जानते हो, जो स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। आप इन लोगों से मिलोगे तो भी आपको ये पैटर्न, कार्मिक पैटर्न्स में ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रिसेंटली मैंने सीखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज तभी आई। मुझे पता चला कि पास्ट लाइफ से कैसे रिलेटेड होती हैं कार्मिक चीज़ें, और कैसे इन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके सामने भी ये सब नॉलेजेस आएँ, आपको इनिशिएशन हो गया इस चीज़ का कि कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक लेसन्स हैं, जिसकी वजह से आपको आज ही हार्ट ब्रेक सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी, थोड़ा सा ईश्वर में विश्वास दिखाओ, और पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, तभी ये लाइफ लेसन्स जो जन्मों जन्मों के चले आ रहे हैं वो क्लियर होंगे और वो सेटल होंगे, और तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ी सुपरफिशियल बात लगती है, लेकिन असल में ह्यूमन बर्थ का एक अल्टीमेट जो एम है वो मोक्ष ही है। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो गाइस, दोनों सिचुएशन में एंडिंग बहुत अच्छी है एस ऑफ कप्स के साथ। या तो सेल्फ हीलिंग करो, और सबसे पहले सेल्फ लव दिखाओ, अपनी हीलिंग करो, ठीक है, तभी आप उसी तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। अगर आप फ्रॉम अ ब्रोकन प्लेस न्यू पार्टनर ढूंढोगे, तो आपको उसी तरीके के पार्टनर्स अट्रैक्ट होंगे, ओके। अगर आप हील्ड प्लेस से पार्टनर्स ढूंढोगे, तो हील्ड पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होता कि आपने हीलिंग किया और आपको लगा कि आपकी हीलिंग पूरी हो गई। जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, चाहे नर्सरी से 12th तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड व्हाट नॉट, तो एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो जब तक आप हीलिंग आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो हीलिंग का टेस्ट नहीं आप पास कर लोगे। और जब भी ये सिचुएशन आपके सामने रिपीट हो, हीलिंग करने के बाद भी सेम पैटर्न रिपीट हो, तो समझ जाना आपका एग्ज़ाम है। उसमें आपने जो नई बात सीखी है, अब आपको वो अप्लाई करनी है, ना कि पुराने पैटर्न्स, ठीक है। ओके, तो ये मैसेजेस थे गाइस आपके लिए आज, और मुझे बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके लिए यूज़फुल रही है ये रीडिंग,
तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।